क्या बात है यार, तुम मेरा वेट कर रही थी क्या? पता है पूरे दिन ऑफिस में मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सही है, अब हम दोनों को टाइम मिल जाएगा। शांति, तू तू यहाँ क्या कर रही है मेरे बेडरूम में? ये क्या क्या कपड़े पहन रखे तुमने? मालकिन जैसे कपड़े पहन के बैठी हुई है। तो पागल है क्या यार? वो साहब क्या है ना कि मालकिन तो अभी तक आई नहीं है और वो तो वैसे भी अपने काम से हमेशा बाहर ही रहती है, तो आपको भी तो अकेलापन महसूस होता होगा ना। और फिर मैं भी तो अकेली थी, इसलिए बस मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम आपके साथ बिता लूं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना साहब? तू पागल है क्या यार? तेरे दिमाग में जो मर्जी आ रहा तो बोले जा रही है। अरे वाइफ है वो मेरी, मैं प्यार करता हूँ उससे, शादी करके इस घर में बैठा हूँ मैं। और तू क्या पागल है, ऐसी बातें कर रही है? तू नौकरानी है तो नौकरानी वाले काम करना, रिश्ते क्यों बना रही है मुझसे? मैं देखती हूँ आपको, आप दिन भर काम करते रहते हो और फिर शाम में आके सो जाते हो, और मेम साहब तो अपने कामों में बिजी रहती है, तो आपको भी तो कोई चाहिए होगा ना जो आपके साथ टाइम बिताए। तो बस मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा टाइम आपके साथ बिताऊं, आपके साथ बैठ के थोड़ी बातें करूं। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि शांति को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत है। मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ और उसी के साथ लॉयल रहता हूँ। मैं उसे चीट करने की कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। वो बाहर जाके काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे चीट करूंगा। यार वो अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन उसे धोखा दूंगा मैं? तेरे मन में जो भी आ रहा है मर्जी, तू बोलती जाएगी, मैं सुनता जाऊंगा। साहब आप इतना उदास क्यों हो रहे हो? अब आप खुद ही देखो ना, आप मालिक हो मेरे, आप मुझे काम करने की पगार देते हो, तो फिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं आपके साथ बैठ के आपका अकेलापन दूर करूं, आपके साथ बैठ के कुछ बातें करूं। अब बताइए इसमें मैं क्या गलत कह रही हूँ? अब आप खुद ही देखो, आप दिवाली पे भी मुझे बोनस देते हो, होली पे भी बोनस देते हो, और कभी कभी तो एक्स्ट्रा काम करने के एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते हो। आप इतना ध्यान तो अपनी बेबी का भी नहीं रखते होगे जितना ध्यान आप मेरा रखते हो। तो क्या मुझे सारी चीज़ें नहीं दिखती आपकी? और इसलिए मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं आपका अकेलापन दूर करूं, आपके साथ बैठूं। तो साहब बस मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? और वैसे भी साहब, मेम साहब तो आपसे प्यार भी नहीं करती। अब आप खुद ही देखिए ना, पूरा दिन भर तो वो काम से बाहर रहती है, वो कहाँ आपको टाइम दे पाती है। तो बस अगर मैं आपको टाइम देना चाहती हूँ तो आपको क्या दिक्कत है साहब? मैं अपनी वाइफ के साथ लॉयल हूँ, लॉयल था और लॉयल ही रहूंगा। किसी और के साथ रिश्ता नहीं निभा सकता मैं। अब साहब देखिए, आप इतना बच्चा मत बनिए और हम जो कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरी वाइफ अंधा भरोसा करती है तुम पर। तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती है, वैसे ट्रीट करती है, और तुम घर में रह के जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। अरे घर की नौकरानी हो, नौकरों जैसा प्यार पाओ ना। ये रिश्ता बनाने की क्या जरूरत है? ये वाइफ बनने का कहाँ से भूत सवार चढ़ गया भाई? पागल बना दिया इस औरत ने, और अपनी वाइफ को मैं धोखा दे ही नहीं सकता यार। मुझे ये लगता था कि मेरे पीठ पीछे इस घर का सबसे ज़्यादा ध्यान मेरे घर की नौकरानी करती है। अगर मैं इस घर में नहीं रहूँगा या फिर मेरी वाइफ चेतना वो घर में नहीं रहेगी तो सबसे ज़्यादा ध्यान तू रखेगी। लेकिन जिस घर में है ना, उसी घर में तो रिश्ता निभा रही है, उसी घर में मुझसे रिश्ता बना रही है। यार बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है तुझे? तुम्हारे मन में जो ख्याली पुलाव पक रहे हैं ना, उससे अपने अंदर रखना, कहीं बाहर परोसने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वाइफ मुझसे प्यार करती है और मैं अपनी वाइफ से उतना ही प्यार करता हूँ। हम दोनों में से कोई चीट करने की सोच भी नहीं सकता है। और अगर दोबारा ऐसी हरकतें करी ना, जो तुम्हारा ये नौकरी वाला जो ड्रामा चल रहा है ना इस घर में, नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। और उसे अगर पता चलेगा तुम ऐसी कर रही हो हरकतें, उसे कितना बुरा लगेगा है। वो बाहर जाके काम करते इसी वजह से, ताकि उसे चीट कर सकूं मैं और तुम ये हरकतें कर सको। साहब आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अब आप खुद ही सोचिए, आपकी बीवी को बताएगा कौन? मैं तो खुद आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो मैं तो बताऊंगी नहीं, और आप तो क्यों ही बताएंगे साहब? और आप इतना क्यों सोच रहे हैं साहब? हम जो चाहते हैं आप बस हमारी बात मान जाइए, इसमें आपको भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। बस तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा हूं यहाँ पर मैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, जो इस घर में नया नया आता, 2 थप्पड़ मारता उसको मैं। ये हरकतें करोगे तुम मेरे घर में रह के? मुझसे रिश्ता निभा रही है, मुझसे शादी करनी है, पागल हो गई है क्या यार? अगर तुझे शादी करनी है किसी और लड़के को पकड़, जो शादीशुदा नहीं है, जो अनमैरिड है। मुझसे रिश्ता निभा रही है, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, उसी के साथ रहूंगा ना। उससे रिश्ता क्यों तोड़ू भाई मैं? और मेरी बात तेरा ना बहुत हो गया, इतनी देर से बस सुने जा रहा हूँ मैं।
तेरा जो भी हिसाब है ना, अपना हिसाब ले और निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में काम करने की अब जरूरत नहीं है तुझे। देखिए साहब, आप हम पे गुस्सा मत कीजिए। अब एक बात आप खुद ही सोचिए, आपकी बीवी 2-2 3-3 हफ्ते काम के सिलसिले में बाहर रहती है। क्या कभी आपने सोचा है कि वो सच में काम करती है या फिर उसका कहीं बाहर चक्कर? शांति, तेरा ना बहुत होगी। अपनी जुबान पे लगाम देना सीख। सच्ची में अब तुझ जैसी लड़की इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरा ना बहुत हो गया। और तेरी इन करतूतों के बारे में मैं अपनी वाइफ चेतना को जरूर बताऊंगा कि ऐसी नौकरानी इस घर में रख रखी है जो लड़की से मुझसे प्यार करती है, मेरे पे गंदी नजर रखती है। वो अपना हिसाब ले और निकल। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लियो। उसको सारी सच्चाई बताऊंगा तेरे बारे में, देख लियो। सो बहुत हो गया तेरा, पागल बना दिया इस औरत ने। साहब रुकिए साहब। देखा तूने, खामखा शक कर रही थी ना मेरे पति पर। मुझे अपने पति पे पहले से बहुत भरोसा है, और मान लिया कि मैं काम के चक्कर में बाहर रहती हूँ या वो बिजी रहते हैं, मैं बिजी रहती हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। और तुझे लग रहा था कि तू अनकंफर्टेबल फील कर रही है, वो तुझ पे गंदी नज़र डाल रहे हैं, ऐसा कभी था ही नहीं। और तुझे पता है, जब वो मुझे इस घर में शादी करके लाए थे ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं पे भरोसा था। मैं उन्हीं के भरोसे पे यहाँ आई थी। एक टाइम पे मैं धोखा देने की सोच सकती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए बहुत लॉयल है। उनके लिए तो मेरे अलावा कोई है भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब तुझे डरने या अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत है इस घर में। बाकी अभी जो कुछ हमारी प्लानिंग थी, जो भी तेरा ये शक था, मेरे ख्याल से वो दूर हो चुका होगा। अब तो तेरे दिल में कोई शंका नहीं है ना इस चीज़ को लेकर? हाँ मेम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। साहब तो बहुत अच्छे हैं। अब खुद देखिए ना, हमारे इतने बोलने के बाद भी साहब बस यही बोलते रहे कि वो अपनी बीवी से प्यार करते हैं और अपनी बीवी के अलावा और किसी को भी नहीं चाहते। मैं ही पागल थी, तने क्या क्या सोच रही थी साहब के बारे में। हमको लगा कि साहब हम पे गंदी नज़र डालते हैं और हमें देखते हैं। हमारे दिमाग खराब था जो इतनी गंदी गंदी बातें हमने साहब के बारे में सोची। मेम साहब, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें माफ़ कर दीजिए। हमें साहब पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। इतने अच्छे इंसान पे हम खामखाई शक कर बैठे। मेम साहब, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। चलो, अब जो भी गलत फहमी थी वो दूर हुई ना। अब तो हो गया ना यकीन कि मेरे पति ऐसे नहीं है। बिल्कुल शक नहीं है मेम साहब। अब मैं जा सकती हूँ ना काम पे बाहर? कोई दिक्कत तो नहीं होगी पीछे से? जी मेम साहब, अब आप जा सकती है काम पे। घर का सब हम देख लेंगे, संभाल लेंगे हम। और जो भी घर का काम हो ना, वो उन्हें बता दिया करो, वो तुम्हारी हेल्प कर दिया करेंगे। और चलो, अब हम दोनों उन्हें सच्चाई बता देते हैं, वरना वो बेफालतू में दिमाग में टेंशन लेके घूमते रहेंगे। अब जी मेम साहब, चलते हैं।